आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के न्यूज चैनलों में बहुत जोर शोर से मोदी जी को याद किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के चरणों में ट्रंप को झुकाकर ही मानेंगे। मोदी जी के आगे ट्रंप ने हाथ जोड़ लिए। मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं और ट्रंप साहब खड़े होकर मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। अमेरिकी अखबारों में बकायदा पहले पन्ने पर हमारे वाले मोदी जी और अमेरिका वाले ट्रंप की फोटो छपी है। मतलब हम पहले भी विश्वगुरु थे और आज भी विश्वगुरु हैं और कल भी विश्वगुरु रहेंगे। जो हमारे मोदी जी को एयरपोर्ट पर लेने नहीं पहुंचा, जहां अमेरिकी अधिकारियों से ज्यादा भारतीय अधिकारी लाइन लगाकर खड़े हैं, वो अमेरिका हमारे मोदी जी का कितना सम्मान कर रहा है। पर सवाल है कि जिस अमेरिका के हम हथियार खरीद रहे हैं, जिसने उन हथियारों को बनाया, जिसने फाइटर जेट और ड्रोन को बनाया, वो अमेरिका हमारे आगे विश्वगुरु नहीं है। बल्कि जो खरीद रहा है, जो पैसे चुका रहा है, वो विश्वगुरु कैसे हो गया। पर यह बात गोदी मीडिया और उसके गोदी पत्रकारों को समझ में नहीं आ रही है। जिस तरह की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, उसे देखकर हमारे देश के पत्रकार मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप का बॉस बनाने पर तुल चुके हैं, यानी अमेरिका का विश्वगुरु। भारत के नाम निहाद पत्रकार कुछ ज्यादा ही फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब के सब खुशी के मारे अपना पैंट उतार कर फेंक देंगे और समझा देंगे कि देखो, हमने 2014 से पहले ही नागपुरिया ब्रांड का कच्छा पहन रखा है। हमने न सिर्फ अपना पैंट गिरवी रख दिया बल्कि ईमान भी बेच दिया। थोड़ा बहुत जमीर जिंदा था, उसे भी सत्ता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। ऐसी पत्रकारिता और ऐसे पत्रकार दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेंगे। जहां नेताओं के जुमले सुनकर उछल पड़ते हैं, इनकी ओवर एक्टिंग देखकर दुनिया कहने के लिए मजबूर हो जाती है कि वाकई भारतीय एलियंस है। जैसा कि अमेरिका ने भारतीय रिफ्यूजी को भेजते वक्त कहा था। पर गौर करने वाली बात यही है कि जब अमेरिका में प्रोटोकॉल है कि जब दूसरे देश का नेता एग्रीमेंट पर साइन करेगा तो अमेरिका का नेता खड़ा हो जाएगा, कुर्सी ऑफर करके विदेशी नेता को बैठने के लिए कहेगा और फिर विदेशी नेता एग्रीमेंट पर साइन करेगा। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि विदेशी नेता अमेरिका की नजर में एक ग्राहक है और अमेरिका एक दुकानदार। दुकानदार और खरीदार में इतना सम्मान होता ही रहता है। पर विकास भदौरिया इतने ललाहित हो गए, इतने लोटपोट हो गए कि उन्होंने मोदी जी को विश्वगुरु घोषित करने के लिए जुमलेबाजी शुरू कर दी। वो ट्विटर पर लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना कि बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी संभालेंगे बताता है कि दुनिया का एक बॉस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी है और भारत के पड़ोसी के बारे में अमेरिका नहीं, भारत ही फैसला लेगा। उफ, विकास भदौरिया क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रहे हो? सोशल मीडिया पर इतनी मस्खरेबाजी क्यों करते हो? बांग्लादेश में आग लगाने वाला ही अमेरिका है। बांग्लादेश में उसने अपना समर्थक बैठा रखा है। ट्रंप के इशारे को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में समझना चाहिए। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के करीब जा चुका है। 1971 के बांग्लादेश विभाजन को गलत मानने लगा है। इस बात का रोना रो रहा है कि उसे पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए। ट्रंप के बयान पर इतना लोटपोट होने से बेहतर है कि विकास भदौरिया को ट्रंप के बयान को समझना चाहिए, कयास लगाना चाहिए कि ट्रंप के इस बयान के क्या क्या मायने हो सकते हैं। शेख हसीना हमारे ही देश में मेहमान नवाजी कर रही हैं। वो बांग्लादेश में वांटेड हैं, उन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत में आई हैं। बांग्लादेश शेख हसीना को डिपोर्ट करने के लिए कह रहा है, तो बताओ विकास भदौरिया कि शेख हसीना को अमेरिका डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजेगा या भारत? दरअसल न्यूज चैनलों को एंकरों की दिक्कत ही यही है कि अगर उनके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाए तो उनके खुद के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहते। प्रोड्यूसर इनको जो लिखकर चेप देंगे, जो लिखकर टेलीप्रॉम्प्टर पर रिलीज कर देगा, उसे ही एंकर को पढ़ना पड़ता है। फिल्म सिटी में एंकरों का इतना बुरा हाल है कि अगर किसी ने गाली लिखकर दे दिया तो ये उसे भी पढ़कर चले जाएंगे, पर इनको पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या पढ़ा था। खैर, घाट घाट का पानी पीने के बाद भी विकास भदौरिया इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? अतीत यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने विकास भदौरिया को जाहिल करार दिया और लिखा कि जाहिल वो अमेरिका है। एक शब्द क्या बोला, तुम जैसे गोदी छाप पत्रकार खुश हो बैठे। अमेरिका को अपना सामान बेचने के लिए भारत का बाजार चाहिए और वो मोदी जी देकर आ गए। डॉक्टर मुशीर खान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पड़ोसी मुल्क तो चाइना भी है, उसके बारे में कौन फैसला लेगा? गोदी पत्रकार जी, चाइना का बॉस कौन है, जरा समझाइए। चीन जमीन कब्जा कर रहा है, उस पर भी कुछ बोल दो।
या सिर्फ छोटे मोटे देशों पर ही बोलोगे? प्रिंस यादव लिखते हैं कि इतना कौन दलाली करता है, मणिपुर संभल नहीं रहा, सालों से जल रहा है और आप बांग्लादेश संभालने का प्रस्ताव रख रहे हैं। दानिश अफरोज नाम के यूजर सबसे भयानक वाला कमेंट किया और लिखा, मतलब अमेरिका को तुम लोग अपना बाप मानते हो, नेतन्याहू को अपना बाप मानते हो। अब एक कितने बाप से पैदा हुए हो तुम लोग? हम तो अमेरिका को पैरों की धूल समझते हैं। अतुल सिन्हा नाम के ट्विटर यूजर ने विकास भदौरिया का जमकर खिल्ली उड़ाई और लिखा कि हाँ, लेकिन ट्रंप कौन होता है भारत को किसी छोटे से देश का बॉस अपॉइंटमेंट करने वाला? ये भारत के लिए मान है या अपमान कि ट्रंप हमें एक छोटा सा देश दे रहा है बॉस बनने को? नरेंद्र मोदी अमेरिका क्यों नहीं संभाल सकते? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, बस बांग्लादेश? मृत्युंजय नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के सीईओ या एमडी हैं क्या, और इजाजत भी क्यों लेना? साहब बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए थे ना। वैसे बांग्लादेश को संभालेंगे का क्या अर्थ हुआ? वहां से भी चुनाव लड़ना है क्या साहब को? डॉक्टर एसएस परिहार लिखते हैं कि इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका को यकीन है कि मोदी किसी हालत में अमेरिका का हित प्रभावित नहीं होने देंगे, भले उनके अपने देश का हित दांव में लगाना पड़े। मतलब मोदी अमेरिका के गुलाम हैं। विकास राही नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मणिपुर संभल नहीं रहा, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, भारत को कुछ पता नहीं चला, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई। मतलब भक्तों को कुछ भी चलता है, भले उसका वास्तविकता से दूर दूर तक कुछ भी नाता ना हो, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आशीष यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अच्छा चाटते हो विकास, जिस देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है और अपने ही देश का राज्य मणिपुर 2 साल से जल रहा हो, उस पर आंख मूंद कर बैठा हो, उल्टा उसके इलॉजिकल भक्त विपक्ष से सवाल करते हो, वो दूसरे देश को संभालेगा? खैर, इतनी बेइज्जती काफी नहीं है। विकास भदौरिया की शान में दिनेश विद्रोही नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि तुम मुगल काल में नहीं थे, इसलिए मुगलों के दरबार में मुजरा करने वाले भांडों को नहीं देख पाए और तुम जैसों को देखकर वो इच्छा भी पूरी हो गई। खैर, विकास भदौरिया किसी जमाने में बहुत ही ओजस्वी पत्रकार हुआ करते थे, पर उन्होंने सत्ता की चाटुकारिता करके पत्रकार की ऐसी की तैसी कर दी। पर बात विकास भदौरिया साहब तो बस एक शख्स का नाम है जो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सीधे लेट गए। नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकार की पहचान ही सवाल करने वाला होना चाहिए। अगर वो खुद ही सत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो उसे पत्रकार कैसे कहा जाए? पर अभी तो मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं, धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि और कितना बेइज्जत होना बाकी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।